वेलकम टू वी टॉक। नाज़रीन, हमारा गुज़श्ता प्रोग्राम जो है वो भी और ये प्रोग्राम भी, क्योंकि इसकी इस मौजू की अहमियत इंतहाई अलार्मिंग हद तक बढ़ चुकी है, और पाकिस्तान में क्योंकि ख़ुराक के हवाले से पैदाशुदा जो मसाइल हैं, चाहे वो ख़ुराक की कमी हो, चाहे वो ख़ुराक में ग़िज़ाई अज्जा की कमी हो, दोनों हवालों से पाकिस्तान उन ममालिक में शुमार किया जाता है जहाँ पे ये मामलात काफ़ी संगीन शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। इस हवाले से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की जाए तो दिसंबर 2018 के बाद से हर साल 7 जून को वर्ल्ड सेफ्टी डे मनाया जाता है, और इस हवाले से वो कैंपेन चलाई जाती हैं कि जिसमें मेजॉरिटी को, जो मैसेज हैं, उनको ये पैगाम दिया जाए, उनको आगाही दी जाए कि किस तरह खुराक की सेफ्टी और सिक्योरिटी, या खुराक की जो ग़िज़ाई अज्जा या उसके अंदर जो मुतवाज़िन जितना भी उसका तवाज़ुन मौजूद है, जो भी ज़रूरी अज्जा मौजूद होने चाहिए, उसको कैसे यकीनी बनाया जाता है, और फूड सेफ्टी के हवाले से कि वो किन ज़राए से और किन हवालों से अपनी खुराक को जो है वो बेहतर से बेहतर तरीके से उसका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए, उनको तमाम तर जो जरासीम है उनसे पाक समझा रखा जाए। अगर कोई डेयरी प्रोडक्ट हैं तो उनके हवाले से क्या वो स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस है, उसके हवाले से भी बहुत सारी कैंपेन्स हम चलती देखते हैं, और ये भी देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो इस हवाले से अपनी प्रोडक्ट्स को जो है बहुत फ्लैशी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करते हैं, जिसमें वो अल्ट्रा वायलेट रेज से उनको बचाने, और वो पैकेज्ड फूड की भी बहुत ज़्यादा हमने चर्चा सुनी है। अब इसी हवाले से जो पैकेज फूड है उसके हवाले से हमने कल बात की, और हमारे साथ मौजूद थे एक ग़िज़ाई माहिर, और उस हवाले से आज भी हम इस प्रोग्राम में भी प्रेडोमिनेंटली यही बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं महा जावेद, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और फूड के हवाले से उनसे हम जो मज़ीद मालूमात हैं वो जानने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि मज़ीद इस पूरे के पूरे प्रोसेस को अंडरस्टैंड किया जाए, आवाम को ये बताया जा सके कि किस तरह अपनी खुराक के बारे में थोड़ा सा मोहतात, बल्कि थोड़ा ज़्यादा मोहतात हो जाएं। और इस ख़ास खुसूसी तौर पे पाकिस्तान में, क्योंकि ख़वातीन और बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का भी बहुत ज़्यादा शिकार हैं, और इसकी ये जो हालात हैं बहुत तशवीशनाक हद तक जो है वो बिगड़ चुके हैं, और कई अमवात जो हैं, कई लाखों की तादाद में, हमने कल भी जिस तरह बताया कि तकरीबन 1.8 मिलियन डेथ्स जो हैं वो रिलेट की जाती हैं फूड सेफ्टी के ना सिक्योर होने की वजह से, या उसको लॉक ना किए जाने की वजह से। तो हम अपने गेस्ट्स को इस वक्त जो है वो इन करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं। जी माह, आप हमें सुन सकती हैं तो काइंडली बताइएगा कि पाकिस्तान में जो म्यारी खुराक के इस्तेमाल और इसकी फराहमी के लिए क्या इकदाम आप समझती हैं किए जाने चाहिए, और इस वक्त फूड सेफ्टी के हवाले से पाकिस्तान की क्या पोजीशन है, अगर आप अपने एक्सपीरियंस के हवाले से रिस्पॉन्ड कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, जो आज का जो हम इस मौके पे बात करने लगे हैं, जो फूड सेफ्टी है कि जो खुराक आवाम तक पहुंच रही है और किस तरीके से जो आवाम है उसको कंज्यूम कर रहे हैं, इसकी अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। जी कि आप कोई चीज खरीदते वक्त और उसको बनाते वक्त, उसको स्टोर करते वक्त और खाते वक्त आपने कौन कौन से जो है मेजर्स उसको अपनाना है, कौन कौन से आपने बातों को अपनाना है कि आप जो है बीमारियों से बच सकें। क्योंकि जी जब हमें अवेयरनेस नहीं होगी तो बहुत ज्यादा फिर जो क्या होता है, हम बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर आपने कोई चीज खरीदी है, आपको पता होना चाहिए कि, और एक तो आपकी हाइजीन जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, हाइजीन बहुत ज्यादा जरूरी होनी चाहिए। और टेम्परेचर जो है उस खाने का, उस खुराक का, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप कोई चीज फ्रिज में रख रहे हैं, आपको जो फ्रिज में डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं उनका पता होना चाहिए कि जो कौन सा कंपार्टमेंट है कौन से खाने के लिए बनाया गया है। अगर आप उस कंपार्टमेंट्स को मिक्स कर देंगे तो इस तरह क्या होता है कि वो जब चीजें आपस में मिक्स होती हैं तो जो बैक्टीरियल ग्रोथ है उसके बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक जब बैक्टीरिया एक दफा खाने में आ गया और आपने उसको कंज्यूम कर लिया तो उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सबसे ज्यादा जो कॉमन इशू है वो आपका होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, जिसको हम निजाम इंतजाम कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत ज्यादा जो अफराद हैं वो डायरिया और वॉमिटिंग्स का शिकार हो जाते हैं, फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाते हैं। वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि खाने में
जो बैक्टीरिया है वो आ जाता है। अगर हम डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें, डेयरी प्रोडक्ट्स की जो सारी स्टोरेज है, उसका जो खाने का तरीका है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक जो बैक्टीरिया जिसको हम इस्टीरिया कोलाई, ई कोलाई कहते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपका जो निजाम है उसको वो खराब कर देता है, जिसकी वजह से आप फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाते हैं। अगर आप इनको प्रॉपर तरीके से डील नहीं करेंगे, अगर आपको अवेयरनेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इज द की फैक्टर, कि वो आपको पता होना चाहिए। जितने आपको इस चीज के बारे में नॉलेज होगी, आप उतना ही जो है बीमारियों से महफूज रह सकेंगे। जब बीमारियां आते, और एक और चीज जो बहुत बड़ी है, आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। जी ठीक है। अच्छा, इम्यून आपने सिस्टम को सॉरी स्ट्रांग, आपने हाइजीन की बात की, और हाइजीन के हवाले से अगर हम बात करें, अगर आप हमारे नाज़रीन को बता सकें कि वो कौन कौन से मेजर्स हैं जो लिए जाने चाहिए बिफोर कंज्यूमिंग फूड, या उसको पकाने के हवाले से, या जब हम मुख्तलिफ ज़राए से अपनी खुराक जब हम बात करते हैं, अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें, हाइजीन मीट के की बात हवाले से करें। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो किचन में जो अफराद काम करते हैं, चाहे वो हमारी हाउस वाइफ हो गई, चाहे वो हमारे शेफ्स हो गए, चाहे वो हमारे कुक्स हो गए, जो भी किचन में काम करता है, सबसे पहले एक पर्सनल हाइजीन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आपको अपने बालों को ढांपना चाहिए, आपके जो नेल्स हैं वो प्रॉपर कट होने चाहिए, और आपने एक प्रॉपर तरीके से, मतलब ये चीजें आपकी कवर होनी चाहिए। सेकेंडली, ये जो चीजों से आप काट, जो जिस छुरी का आप इस्तेमाल करें, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। जिस आप कटिंग बोर्ड पे, एक ही कटिंग बोर्ड पे आप एट ए टाइम मीट और एट ए टाइम वेजिटेबल जो है वो नहीं कट कर सकते। तो आपको क्या चाहिए, या तो आप उसकी सरफेस जो है वो ऑपोजिट कर लें, या आप एक दफा मीट कट करके उसको कटिंग बोर्ड को धो के फिर आप वेजिटेबल्स कट करें। ठीक, ये जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपके जो किचन है, इट शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन। आपके जो स्लैब्स हैं वो बिल्कुल साफ होने चाहिए। जहाँ पे हल्की सी कंटेमिनेशन आ गई, क्योंकि हमारे जो सबसे ज्यादा इश्यूज आते हैं फूड पॉइजनिंग के, तो यही आते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ हाइजीन। पुअर हाइजीन की वजह से जो है, जब कंटेमिनेशन होती है तो उससे फिर क्या होता है, जो फूड पॉइजनिंग है कंटेमिनेशन से, उससे चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक। अच्छा, अभी एक सर्वे के मुताबिक हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की तकरीबन 59%, यानी कि 59% लोग जो हैं वो गैर मयारी खाना जो है वो खाने पर मजबूर हैं। ये बहुत बड़ी परसेंटेज है, और इसी तरह इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो भी हमारी मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन उससे जो है वो मुतासर होती है। तो आप जिस तरह आपने जिक्र किया कि कैसे जो है हम हाइजीनिकली अपने किचन को और अपनी कुकिंग कि जो भी हमारे यूटेंसिल्स यूज़ होते हैं उसके हवाले से कितना हमें विजिलेंट रहना चाहिए। साथ ही ज़रा ये भी काइंडली हमें बताइए कि जो जैसे वेजिटेबल्स हैं उनको साफ़ सुथरा, यानी उनको धोने का, या उनको किस तरह कंज्यूम करने से के लिए बेहतर तरीके से उनको प्रोसेस किया जाना चाहिए, या वो जो धोने का प्रोसेस है, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारा जो हमारा जो खुराक का जो जितने भी हमारे खुराक के लिहाज से, चाहे वो वेजिटेबल्स हों, चाहे वो प्रोटीन के लिए हमारे मीट हो, या पोल्ट्री की जो दीगर जो है वो प्रोडक्ट्स हों, उनके हवाले से कंटेमिनेशन जो है वो बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान में। ख़ासतौर पे लाहौर की अगर बात करें तो यहाँ पे जो हमारा कैजुअल एक बिहेवियर है टुवर्ड्स आर डेली रूटीन, चाहे वो हमारी खुराक हो चाहे वो सेहत, तो हमें इस हवाले से ज़रा नाज़रीन को ज़रा आगाह कीजिए कि कितना ज़रूरी है उसको साफ़ सुथरे अंदाज से धोना, जो आप वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, या प्रोटीन्स के हवाले से मीट है। वेजिटेबल्स की देखें, अगर मैं वेजिटेबल्स की बात करती हूँ तो सबसे पहले है कि आपने उसको अच्छे तरीके से वॉश करके, और आपकी जो नाइफ है वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए, जो आपका कटिंग बोर्ड है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, आपकी पर्सनल हाइजीन जिस तरह मैंने अभी बताया वो प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है, कटिंग की तो मैंने बात कर ली। असल चीज आती है जो वेजिटेबल्स को आप स्टोर करते हैं। ठीक है, अब उसको आपने स्टोर कैसे करना है, आपने उनको अच्छे तरीके से, कुछ लोग होते हैं कि धो के उसी तरह शॉपर में बंद करके जो है वेजिटेबल्स रख देते हैं, इस तरह नहीं करना। अगर आप इस तरह करते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो बिल्कुल पैक हो जाता है, ऑक्सीजन नहीं मिलती। जब वो बिल्कुल पैक होगा तो वहां पे जो बैक्टीरिया है वो ग्रो हो जाएगा, और जब बैक्टीरिया ग्रो होता है तो फिर वही मैंने आपको बात बताई, वो खाना जो है वो कंटेमिनेट हो जाता है। ठीक, तो आपने क्या करना है उसको, जो मैं अपने ये जो ऑडियंस है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो वेजिटेबल्स है उनको आप अच्छी तरह धोएं, उनको अच्छी तरह ड्राई करके, और किसी जो जाली जो बास्केट होती है उसमें रख के, और जो वेजिटेबल्स वाला पोर्शन है आप वहां पे उसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक।
अच्छा, कुछ थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं जो इस वक्त हमारे जो मशरूबात हम यूज़ करते हैं मोस्टली, जो कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स हैं, ख़ास तौर पे जो यंग जनरेशन है उनके हवाले से अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे फिज़ी ड्रिंक्स हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं और उनका जो इफ़ेक्ट है वो हेल्थ के हवाले से बहुत सीरियसली उनको डैमेज कर रही है उनकी हेल्थ को। तो आप क्या समझती हैं कि ये जो एनर्जी ड्रिंक्स और इस किस्म की जो और फिज़ी ड्रिंक्स हैं उनके क्या इफ़ेक्ट्स हैं ख़ास तौर पे जो हमारी यंग जनरेशन है उनके ऊपर? ये आपने एक बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है रिगार्डिंग द एनर्जी ड्रिंक्स एंड सोडा ड्रिंक्स, ये आपने उठाया है। हमारा जो आजकल, हम तो देखें एज ए न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को अवेयर करते हैं, हम लोगों में ये अवेयरनेस डिसमिनेट करते हैं कि आप लोग कोशिश करें जो सीजनल फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनके आप जूसेस कंज्यूम करें। लेकिन जिस तरह ट्रेंड बढ़ता जा रहा है कि कंजम्पशन हो रही है सोडाज की और एनर्जी ड्रिंक्स की, देखें एक तो सबसे पहले ये हाई शुगर है, ठीक है। हाई शुगर है कि आपको इसमें डायबिटीज का जो है खतरा हो सकता है, आपको ओबेसिटी का इसमें है चांसेस बढ़ सकते हैं, आपको हार्ट डिजीजेस के इसमें चांसेस बढ़ सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के बढ़ सकते हैं। और दूसरा जो हमारा फॉस्फोरस होता है, जो हमारा ये क्या करता है, आपके जो कैल्शियम होता है बोन्स में उसको एक्सक्रीट आउट करता है, जिसकी वजह से आपकी जो हड्डियां होती है वो खोखली हो जाती है। जब हड्डियां खोखली होती हैं तो आपकी जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं। तभी आपने देखा होगा कि आजकल की जो बच्चियां हैं, स्पेशली बच्चियों को भी आप देख लें और अगर आप बच्चों को भी देख लें, तो इसमें इनमें क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ रहे हैं। ऑस्टियोपोरोसिस की जो प्रेवलेंस है वो बढ़ रही है क्योंकि लॉट्स ऑफ द कंजम्पशन ऑफ द कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। एनर्जी ड्रिंक्स की अगर हम बात करते हैं, इसमें हाई जो है आपकी अमाउंट ऑफ कैफीन होती है। एनर्जी ड्रिंक्स ना ही इसमें हाई शुगर होती है, इसमें कैफीन भी होती है जो कि आपके हार्ट का जो है हेल्थ उसको बहुत बुरे तरीके से डिटोरिएट कर देती है। क्योंकि जितना आप कैफीन कंज्यूम करेंगे, आपके जो हार्ट बीट है, आपकी जो हार्ट बीट है वो बहुत ज्यादा इरेगुलर हो सकती है, बहुत ज्यादा हार्ट एरिथमियास हो सकते हैं और इसी तरह आपकी जो हार्ट की पूरी ओवरऑल हेल्थ है वो बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट हो सकती है। तो हम उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी चाहे ये अच्छा। और दूसरा है कि जो बच्चियों में बहुत ज्यादा पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो है उनकी प्रेवलेंस बढ़ती जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द कंजम्पशन ऑफ द हाई शुगरी। बिल्कुल ठीक। जितना आप हाई शुगरी फूड कंज्यूम करेंगे, आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो हैं वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे और जब हार्मोनल इम्बैलेंसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर वो ही हमारी क्या है प्रॉब्लम्स जो है बीमारियों की तरफ हम लोग जो है राग़िब होना शुरू हो जाएंगे। ठीक। अच्छा, कुछ बात कर लेते हैं हम जो मेल न्यूट्रिशन के हवाले से, जो ग़िज़ाई अज्जा की कमी के बायस जो बच्चे और ख़ुसूसन जो ख़वातीन हैं उनके ऊपर जो इफ़ेक्ट आ रहा है वो किस कदर हमारी खुराक से, हमारी रूटीन की जो खुराक है उसके साथ जुड़ा हुआ है और हमें एक बैलेंस डाइट क्रिएट करने के लिए किन किन अवामिल को जो है वो मद्देनज़र रखना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले अगर हम माल न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो कौमी ग़िज़ाई सर्वे, नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे 2018 के मुताबिक जो हमारे चिल्ड्रन अंडर 5 हैं वो आपके अगर स्टंटेड देखा जाए 40.2%, 40% के करीब जो है बच्चे वो स्टंटेड है, यानी उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है। और जो ऑलमोस्ट 18% जो बच्चे हैं वो हमारे अंडर 5 वो हमारे वेस्टेड है, यानी उनका प्रॉपर जो है वजन नहीं बढ़ा है, उनकी वजन नहीं बढ़ा। तो अब इसमें यही है कि आपने अपनी बैलेंस डाइट रखनी है जिसमें आपके प्रॉपर ग्रेन्स आते हैं, जिसमें आपका अनाज आता है, आपके फ्रूट्स आते हैं, आपकी वेजिटेबल्स आती हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स आती हैं, यही सारा, और पोल्ट्री आता है। अब बात यह है कि हमने उसको कितना कंज्यूम करना है, कितना कंज्यूम करना है। अब यही हम बात करते हैं, जब हम सीरियल्स की बात करते हैं, थोड़ा सा ये साइंटिफिक उसमें चला जाएगा। जब हम सीरियल्स की बात करते हैं तो आपकी 6 to 11 सर्विंग्स होती हैं। अब सर्विंग्स के हम कहेंगे कि सर्विंग्स क्या होती हैं। अगर आप एक 60 इंच या अगर आप उसका 6 इंच या 60 ग्राम का पेड़ा ले लें, उसकी जो चपाती होती है वो एक चपाती आपकी 1 सर्विंग के बराबर है। ठीक। इसी तरह अगर आपका 1 फ्रूट है, अगर आप एक स्मॉल एप्पल ले रहे हैं वो आपका 1 सर्विंग के जो है वो बराबर है। तो अगर आप एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लें और आप अपना जो घर का खाना है वो खाएं और जो फ्रेश फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स हैं उसको कंज्यूम करें, इससे क्या होगा, ना ही आपको जो है एसेंशियल ये जो आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, ये बल्कि जो आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जिसमें हमारे विटामिन्स और मिनरल्स आ जाते हैं वो भी बैलेंस डाइट के साथ कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक। दूसरी बात कि अब जो विंटर्स आ रही है, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें आपके नट्स आ जाते हैं, ये जो पिस्ताशियोस हैं ये आ जाते हैं,
काजू वगैरह आ जाते हैं, इसका आप इस्तेमाल करें 1 मुट्ठी रोजाना। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे हेल्दी फैट्स होते हैं जिसको हम ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स कहते हैं। ना ये आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करते, बल्कि आपके अंदर जो बीमारियां यानी होती हैं वो एंटी इंफ्लेमेटरी भी ये सारे हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये होते हैं। अच्छा, जितना आप ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जितना आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, बीमारियां से कम जो है हमलावर होंगी। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच। अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं महा जावेद। वो हमें उनसे मज़ीद सवाल करेंगे और न्यूट्रिशन के हवाले से, और जो हमारी ज़रूरी अज्जा हैं खुराक में वो क्या होने चाहिए, डेली डाइट के हवाले से अगर हम कोई प्लान बनाएं तो वो किस तरह बेहतर बन सकता है, ये सब बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह हमें अपनी खुराक का जो है वो ख्याल रखना चाहिए, और वो अज्जाई जो लिहाज से जिन अज्जा की खसूसी तौर पे ज़रूरत है बैलेंस डाइट क्रिएट करने के लिए वो क्या हैं। हमारे साथ महा जावेद मौजूद हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और वो माहिर खुराक होने के हवाले से अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन से हमें आगाह कर रही हैं। महा, प्लीज़ काइंडली अगर आप हमें बता सकें, हमारा जो इम्पोर्टेंट एक और सवाल है कि जो ये पैकेज्ड फूड की बड़ी कैंपेन्स चलती हैं, पैकेज्ड फूड जो है वो किस कदर जो है वो गुड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, और उसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव्स इस्तेमाल होते हैं क्या वो किसी तौर भी हमारे खसूसी तौर पे हमारे पाकिस्तान में जो प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं उनकी जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो किस हद तक जो है वो मुज़र सेहत है या नहीं है। तो अगर आप हमें इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल के हमें आगाह कीजिए प्लीज़। जी, अच्छा, इसमें अगर हम पैकेज्ड फूड और प्रोसेस्ड फूड की बात करते हैं तो एज ए न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट हम लोग जो है अपने क्लाइंट्स को और जो अपने अवाम हैं उनको हम यही मशवरा देते हैं कि आपने जो है फ्रेश जो आपके फ्रूट्स हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं और जो आपके फ्रेश मीट प्रोडक्ट्स हैं, आपने हाइजीन को मद्देनजर रखते हुए, आपने टेम्परेचर को मद्देनजर रखते हुए, स्टोरेज जो प्रॉपर्टीज है उनको मद्देनजर रखते हुए वो आपने जो फ्रेश चीजें हैं उनको कंज्यूम करना है। ठीक। क्योंकि जब हम पैकेज्ड फूड की बात करते हैं, जब हम प्रोसेस्ड फूड की बात करते हैं तो इसमें हाई कंटेंट ऑफ जो सोडियम है वो पाया जाता है। ठीक है, अब जब हाई कंटेंट ऑफ सोडियम पाया जाता है एंड दिस इज वेरी हैजर्डियस फॉर हेल्थ, जो लोग, जो अफराद जो हाइपरटेंशन का शिकार हैं या जो अफराद जिनको किडनी इशू है या जो डायबिटीज है, जो कार्डियोवास्कुलर इशू जिनको है, कॉर्नरी हार्ट डिजीज है, तो ये जो सोडियम है ये उनके लिए बिल्कुल भी जो है हेल्दी नहीं है, क्योंकि उसमें क्योंकि सोडियम की नॉर्मल अमाउंट होती है। जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं कि आपने 1200 से 1400 मिलीग्राम जो है सोडियम उसका इस्तेमाल करना है। जो नॉर्मल हमारा सोडियम का रेकमेंडेड डेली अलाउंस होता है दैट इज 2200 टू 2400 mg। लेकिन अगर आप पैकेज्ड फूड देखें या प्रोसेस्ड फूड देखें उसमें बहुत ज्यादा जो है वो सोडियम की क्वांटिटी देखी गई है। तो इसलिए हमारी एक बहुत बड़ी और हम जो है अवेयरनेस जरूरी है लोगों को देना कि कोई चीज खरीदने से पहले आपने फूड लेबल लाजमी पढ़ना। फूड लेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसमें आपको पता होना चाहिए एक तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड द एक्सपायरी डेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकेंडली कि आप जो खा रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि उस खुराक में कौन सी हम लोग अशिया हैं जो हमारे जिस्म के अंदर जा रहे हैं, उसमें कौन से विटामिन है, उसमें कौन सी मिनरल्स हैं, उसमें कौन से हमारे ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। और आपने एक और होते हैं हम हेल्थ क्लेम्स, स्ट्रक्चरल क्लेम्स और न्यूट्रिशनल क्लेम्स की बात करते हैं, आपने उन क्लेम्स को भी देखना है। ठीक। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, ये मैं अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ, चाहे वो खाने की प्रोडक्ट है चाहे वो आपकी कोई भी प्रोडक्ट है, आपने उसका लेबल लाजमी पढ़ना है। आपको पता तो चले हम जो कंज्यूम कर रहे हैं हमारी बॉडी में जाके वो कितना अफेक्ट कर रही है, फायदा दे रही है या नुकसान दे रही है। अच्छा, कुछ इस तरह की एनर्जी बार्स भी हमने देखी हैं कि जिनके अंदर बहुत कम क्वांटिटी अगर हम उसको कंज्यूम करें तो उसके अंदर जिस तरह आपने वैल्यूज़ जो हैं वो जो उसके अंदर मौजूद होता है, जो भी मटेरियल मौजूद है, जो भी इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, उनके हवाले से हम इतने अवेयर नहीं होते, लेकिन उसमें कहा जाता है कि वो बड़ी एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। जैसे एनर्जी ड्रिंक्स की हमने पहले बात की, इसी तरह एनर्जी बार्स भी। जो हमारा फाइनल प्रोजेक्ट था तो वो यही था, आप कोई भी एक प्रोडक्ट आप इनोवेटिव बना सकते हैं।
तो हम लोगों ने एनर्जी बार ही जो था वो हमने सेलेक्ट किया था। ठीक। फिर वही बात आती कि आपको क्लाइंट को जो है या जो इंसान जब जो फर्द कोई प्रोडक्ट ले रहा है आपने उस प्रोडक्ट पे देखना है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए इसमें कौन सा कंटेंट जो है वो ज्यादा आ रहा है। ये तो नहीं आ रहा कि एनर्जी बार से तो शुगर कंटेंट उसमें ज्यादा आ रहा है। आपने ये सारी चीजें देखनी होती हैं, ठीक है। अगर आपका कुछ होते हैं प्रोटीन बार सारी होती हैं, कुछ होती है और डिफरेंट फ्लेवर्स में आ रही होती हैं, कुछ होती हैं कि जो गुड़ से जिन्होंने अपनी जो है वो बार्स बनाई हुई होती है। जी जी। तो एनर्जी बार जो है इसको मैं कहूंगी थोड़ा सा एनर्जी ड्रिंक से, लाइक जितनी मैंने अभी तक मार्केट में अवेलेबल एनर्जी बार्स देखी हैं वो एनर्जी ड्रिंक से मुझे थोड़ा सा मुख्तलिफ लगी, क्योंकि इसमें तो हाई कैफीन है एनर्जी ड्रिंक्स में। जी जी। तो एनर्जी बार्स में हम कैफीन की बात नहीं कर रहे हैं, एनर्जी बार्स में हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं। हो सकता है उसमें कोई जो है हेल्दी मैक्रोन्यूट्रिएंट वो ऐड हुआ हो। ठीक। अच्छा, तो यही मेरी रिक्वेस्ट है ऑडियंस से कि अगर आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं आपको उसकी नो हाउ होनी चाहिए कि ये हमारी बॉडी में जा रहा है, वेदर इट इज हेल्दी और वेदर इट इज हैज़ार्डस टू आवर हेल्थ। बिल्कुल ठीक है। हमें कॉन्शियसली अपनी कंजम्पशन जो हम खुराक कंज्यूम करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा मुहतात होने की ज़रूरत है। और ये आपने टेक होम जो हमारा यहाँ पे मैसेज है वो भी यही होगा कि हम बहुत एहतियात से और बहुत मुहतात तरीके से जो भी खाएं उसके ऊपर उसका ख्याल रखें और देखें कि वो अज्जा मौजूद हैं जो हमारी सेहत पे पॉजिटिव इम्पैक्ट करेंगे या वो नेगेटिवली उसको इफेक्ट करेंगे। इस हवाले से एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। मुझे आप काइंडली अगर जिस तरह आपने भी बात की कि जो एनर्जी बार्स हैं वो शुगर बेस्ड होती हैं या उनको गुड़ जो हमारा नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं वो उससे बनाई जाती हैं, क्योंकि मैंने भी पर्सनली भी कुछ एक्सपीरियंस किया कि वो जो हमारे नट्स या हमारे जो मुख्तलिफ जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उनको जो है एक बार की सूरत में थ्रू मतलब उसकी जो कंपोनेंट में मुझे लगा कि वो ज़्यादा मिठास जो है वो गुड़ की आ रही थी, तो उसको एनर्जी से रिलेट किया जाता है। तो ये वो शुगर जो है उसकी मकदार ज़्यादा होने की वजह से वो एनर्जी प्रोवाइड करता है या उसकी वाकई कोई अब देखिए, अब जो मैं एनर्जी बार्स यूज करती हूँ वो आपकी होती हैं ड्राइड फ्रूट्स और ओट्स एंड गुड़, इन तीनों का जो मिक्सचर है वो जी ब्लूबेरी है एनर्जी बार, वो मैं कंज्यूम करती हूँ। ठीक। इसका मतलब ये नहीं कि ये हाई इनटेक इसमें है शुगर की। इसमें जो इन्होंने फूड आइटम्स दिए हैं, अगर हम देखें ड्राई फ्रूट्स की बात करें, जिस तरह मैंने आपको बताया इसमें हेल्दी फैट्स होते हैं। एक जगह हम कहते हैं कि जो फैट्स हैं बैड फैट्स है, लेकिन हमारा माइंड सेट ऐसा है जो आपके नट्स से जो आपके अनरोस्टेड नट्स हैं, जो अनरोस्टेड नट्स हैं उसमें आपके हेल्दी फैट्स जो है वो मौजूद होते हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9 फैटी एसिड्स। इसी तरह जो हमारी ड्राई जिस तरह देखिए शुगर्स होती हैं, हमारे माइंड में है कि चीनी जो है वो बुरी है, ठीक है चीनी बुरी है, रिफाइंड शुगर इज अ बैड थिंग, लेकिन जो आपके नेचुरल सोर्सेज से आ रही है, जो फ्रुक्टोज है, जो ग्लूकोज है, जो आपके नेचुरल सोर्सेज से आ रही है, दे आर हेल्दी। अगर आप एक जो है एप्रोप्रिएट जो आपकी नॉर्मल अमाउंट है उसमें आप लेंगे तो वो हेल्दी रहेगा, ठीक है। तो जो बार्स है इसमें कुछ जो है आपके जैसा ओट्स है, दे आर वेरी जो है हाई इन फाइबर, दे आर एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक हो गया। तो इसमें जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कुछ डेट्स बार भी आते हैं, कुछ डेट्स बार भी आते हैं, और आपको पता है एक खजूर जो है वो इतनी आपकी न्यूट्रिशियस होती है और आपकी सारी जो इसमें आपकी जो एनर्जी है वो रिटेन कर देती है। अगर आप एक या दो खजूरें खा लें आपको खुद एक फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है, आपको खुद एक फीलिंग ऑफ आते कि हाँ जी मैंने कुछ अच्छा कंज्यूम किया है, और आपको एक जो है एनर्जी जो लेवल है वो आपका बूस्ट अप हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल जो है वो इम्पोर्टेंट, सॉरी, उस सूरत में अगर आप फूड टेबल को देख के कोई बार कंज्यूम करें तब ठीक। अच्छा, यहाँ पे आपने जिक्र किया जिस तरह डेट्स के हवाले से, और क्या जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए हाउ सिक्योर एंड सेफ इज इट कि वो इनको ये डेट्स और इन जो ये जिस तरह हमने डेयरी बात करते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स का जो डाइट प्लान होता है, जो मेन्यू प्लान होता है, वो सबसे डायबिटिक और किडनी पेशेंट्स का दिस इज डिफिकल्ट टू जनरेट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आपने डेट्स खानी है, जब हम डायबिटिक पेशेंट्स की बात करते हैं तो हम फिर बात करते हैं खानों के ग्लाइसेमिक लोड और ग्लाइसेमिक इंडेक्स की, ठीक हो गया। अब वो वाले फूड्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है 50 से ज्यादा होता है, 60 से ज्यादा होता है, तो हम उनको वो अवॉइड करवाते हैं,
क्योंकि जब वो आप खाना खाते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड वाला, उससे क्या होता है कि जो शुगर लेवल है वो एकदम से आपके ब्लड में बढ़ जाता है। ठीक। तो ये चीजें हैं। अब जो डेट्स है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 है, तो हम जो डेट्स है वो जरूर कहते हैं आप खाएं, क्योंकि देखिए एक कुदरती चीज है, अल्लाह ताला ने बनाई है, हम मना नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो जो चीजें बनाई है हम नेचर से हम इंसान को दूर नहीं कर सकते। तो हमने एक एप्रोप्रिएट अमाउंट में इस तरीके से उसका जो है डायबिटिक पेशेंट का वो मेन्यू सेट करना है कि वो सारी जो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीजें हैं वो आराम से वो खा भी सके। जितना अगर वो अच्छे तरीके से खाएंगे, फिर वही बात है कि आपका जो प्रॉपर जो न्यूट्रिशन स्टेटस है वो मेंटेन रहेगा।